कैंपस में आज आपके लिए मैंने सर को रिक्वेस्ट की थी, ये रिसोर्स पर्सन ओम प्रकाश विद्यार्थी IFS, ये रिटायर्ड प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हैं और इनको कहते हैं ग्रीन मैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ग्रीन मैन ऑफ इंडिया, ग्रीन मैन ऑफ आप ये कह लीजिए कि ये इंटरनेशनल रिनोन फिगर हैं। और सर की पहचान क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी लवर हैं, प्लांट प्रेमी हैं और जितना काम सर ने रिसर्च प्लांट्स के ऊपर की है इतनी इस कैंपस में या कहीं और भी आप बाहर के यूनिवर्सिटी कैंपस में कहीं भी इंडिया के किसी यूनिवर्सिटी में देखेंगे इतना बड़ा स्कॉलर आपको नहीं मिलेगा। तो आज आप बहुत लकी हैं कि आपको सर से इंटरेक्शन करने का मौका मिला और कुछ सीखने का मौका मिला। इसके लिए आप पहले सर के लिए जोरदार क्लैपिंग करें। हमारे यहाँ स्टेट में एक आपको मालूम नहीं होगा कि 2010 से लेकर के 2020 तक पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डिकेड ऑफ बायोडाइवर्सिटी बनाया गया, ठीक है। और उस डिकेड के चलते हमारे यहाँ पे सर तब एक्टिव सर्विस में थे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कंजर्वेटर थे और सर ने एक उस जो बायोडाइवर्सिटी डिकेड को कमेमोरेट करने के लिए एक प्रोग्राम शुरू किया और प्रोग्राम का नाम दिया ट्री टाक कैंपेन। उस ट्री टाक कैंपेन की जो कि 2010 दिसंबर 2010 को शुरू हुआ था, इस दिसंबर को उसके पूरे 14 साल हुए और इन 14 साल में इतने प्रोग्राम्स हुए, इतनी ट्री टाक इंटरेक्शंस हुई, नेचर की बात हुई, प्लांट्स की बात हुई, बायोडाइवर्सिटी की बात हुई और हमारे ट्रेडिशंस की बात हुई, हेरिटेज की बात हुई। इस तरह के मेले लगे, इंटरेक्शंस हुई और लोगों को सर ने नेचर की हमारे जीवन में क्या अहमियत है और हम नेचर से कैसे जुड़े रहें, ये संदेश देने के लिए 1500 के 1400 कुछ 1500 इंटरेक्शंस हुई, 1500 इंटरेक्शंस सर ने मीटिंग आज वाली 1585 है। हाँ 1585 हाँ जो हम बात कर रहे हैं इस तरह के सेशंस लगाए और 1585 सेशंस आज तक हो चुके हैं। तो कितनी कंट्रीब्यूशन सर ने दी है, इसके लिए सर के लिए मैं कहता हूँ कि एक राउंड ऑफ अप्लॉज हमारी ओर से। सर रियासी कॉलेज छोटा कॉलेज है, अच्छा, छोटा ग्रुप बच्चों का हम लाए हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करें और इनको हम कैसे अपनी नेचर को बचा सकते हैं, कैसे अपने एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हैं। और आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, हम खुश नसीब हैं कि हमारे बच्चे और आज मैं बच्चों को यहाँ ला पाया और आप हमें अवेलेबल हैं इन बच्चों के साथ इंटरेक्शन करने के लिए। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, सर के पास समय नहीं है, आज सर का एक कार्यक्रम है KL सैगलाल में। मैं एक चीज़ आपको और बता दूं, बहुत टाइम बड़ा कम है तो फिर आगे भी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा है कि सर क्या है, IFS ऑफिसर हैं, लेकिन आपको पता है जब हम क्लास में जाते हैं आपको मोटिवेट करते हैं, हम कहते हैं कि भाई KS का एग्जाम पास करो, कम्पिटिटिव एग्जाम पास करो, IAS का एग्जाम करो। और आप सुनो, पहले सर ने तीनों एग्जाम्स पास किए हैं, KS ऑफिसर रहे हैं सर, पहले सबसे पहले सर तहसीलदार रहे हैं, KS 1984 की बात है, वो जॉब छोड़ करके फिर सर ने IAS का एग्जाम पास किया, वो भी छोड़ करके फाइनली IFS एग्जाम। देखो हम एक एग्जाम पास करने में कितना कर सकते हैं कि भाई कोई ना हो जाए, और सर ने तीनों एग्जाम पास करके अपनी चॉइस से इंडियन फॉरेस्ट सर्विस को चुना और इतने बड़े रैंक से ये प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट की पोस्ट से रिटायर हुए हैं, लेकिन डाउन टू अर्थ हैं और बिल्कुल नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, बिल्कुल नेचर पेड़ प्रेमी हैं, नेचर प्रेमी हैं। तो आज सर ने आपको लंबा सेशन देना था लेकिन समय नहीं है सर की। और साथ ही मैं बताऊँ कि सर को साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है, ये बहुत बड़े राइटर हैं, डोगरी भाषा के बहुत बड़े राइटर हैं, इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। आज इनकी एक बुक का विमोचन होना है, विमोचन सोचते ना, रिलीज होनी है वो सर नंबर पता नहीं क्या बुक का, इन्होंने कम से कम 50 किताबें लिखी हैं, 51 वाला है, 51 बुक्स का आज विमोचन होना है। तो आप समझो आप किससे, आप किनसे मिलने आए हो, आज किनसे आपकी बातचीत हो रही है। तो सर मैं बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, टाइम बड़ा कम रहा है, अब आप प्लीज़ थोड़ा इनके साथ इंटरेक्शन करें, हमारे बच्चों को आशीर्वाद दें, अपनी बातों थोड़ा कुछ इनको बताएं। और फिर मैं रियासी में मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि रियासी में हम एक सेशन करेंगे, वहाँ सर को बुलाएंगे, रिक्वेस्ट करूँगा मैं सर आपसे हम आज एक वादा लेंगे कि आप हमारे कॉलेज में, वहाँ दूर दराज का कॉलेज है, वहाँ भी आप बच्चों को अपना ब्लेसिंग्स देने के लिए और इनको आशीर्वाद देने के, ताकि बच्चों को थोड़ा मोटिवेशन मिले, तो बच्चे दूर दराज इलाकों के बच्चे भी कुछ तरह कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप रियासी में भी आएंगे। और अभी जो समय आपके पास 10 मिनट का है, इसमें आप जितने संक्षिप्त में जो इनको कह सकते हैं वो आप
कहिए। बहुत बढ़िया। और बच्चे आप मुझे पूरी आशा है कि बच्चे हमारे इस आपकी इंटरेक्शन से लाभान्वित होंगे। तो सर प्लीज बताइए। थैंक यू प्रोफेसर रमेश छत्री जी, वनस्पति विभाग के आप प्रधानाचार्य हैं। चूंकि आज मेरी जो पुस्तक है 51 वाली वो हिंदी में है, और हिंदी चूंकि राष्ट्रभाषा है तो मैं कोशिश करूंगा हिंदी में ही बात करें, ना कि अंग्रेजी में, ना कि डोगरी में, आज दिन के लिए। और जैसा कि प्रोफेसर उमेश छत्री जी ने बताया, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था 19 दिसंबर 2010 को इसी यूनिवर्सिटी के परिसर से, धनवंतरी लाइब्रेरी के सामने से किया था शुरू। और उसका नाम अंग्रेजी में, क्योंकि ज़्यादा लोगों तक हमारी एक्सेस हो, बहुत से लोग जो हैं क्लिष्ट हिंदी भी समझ नहीं पाते हैं, उसलिए भी। और अंग्रेजों ने हमें अपना गुलाम बना के रखा, तो शायद उसलिए भी वर्चस्व अंग्रेजी का इतना हो गया है कि अंग्रेजी में मजबूरी होगी इसका नाम रखना, इस मुहिम का, इस अभियान का, इस मूवमेंट का, जिसका नाम रखा ट्री टॉक। ट्री एक सेंटर में रहेगा, केंद्र बिंदु। और पेड़ से जुड़ी हुई जितनी भी हमारी संस्कृति है, पेड़ से जुड़ी हुई जितनी आयुर्वेदा यूनानी की मेडिसिन है, पेड़ से जुड़ा हुआ जितना भी खाद्य हमारी सामग्री है, जैसे हम कचनार की कलियों को उसका दही में रायता बनाते हैं, कई सब्जियां बनती हैं, सेमल के फूल भी देखने में भी तो सुंदर लगते हैं, लेकिन उनकी भी सब्जी बनती है, खास करके कच्ची जो फल होते हैं उसके, अगर पक गया तो रुई बन जाएगी। तो ये लोगों को भली भांति जो है ना इसका ज्ञान था, है ना। भले ही वो बॉटनी के प्रोफेसर नहीं थे, चाहे मेरी तरह टाई पहनने वाले कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का अफसर नहीं था, लेकिन उनको ज्ञान था। उस ज्ञान को इज्जत देने के लिए, सम्मान देने के लिए और जन जन तक पहुंचाने के लिए यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ही कहा गया कि 2011 का साल जंगलों का साल होगा, और 2011 से लेकर 2020 तक, जिसको 10 साल का वक्फा माना जाता है, उसको दशक बोलते हैं, अंग्रेजी में हम डिकेड कहते हैं। इन 10 सालों में जन जन तक बात पहुंचानी है इस जैव विविधता की, लाइफ फॉर्म्स की जो डिफरेंट डाइवर्सिटी है, चाहे वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में है, तालाब में है, झील में है, नदी में है, समुद्र में है। समुद्र में तो सबसे ज्यादा है, 70% तो पानी जब वही है। चाहे वो सलाइन खारा पानी है, लेकिन उसमें जीवन है, कई किस्म की मछलियां हैं, कई किस्म के कोरल्स हैं, कई किस्म के मलस्क्स हैं और सीपियां हैं। और जो डुग्गर प्रदेश में हम कलीरे पहनते हैं, हमने कभी सोचा कि उसमें कौडी जो है वो एक मलस्क का शेल है, साइप्रिया जीनस से ही आता है वो। और वो शेल क्यों हमने अपनी संस्कृति में जोड़ के रखा, इसलिए जोड़ के रखा कि वो पहली हमारी मुद्रा थी, पहली हमारी करेंसी थी, जब हमारे पास मेटल को बनाने का मेटलर्जी हमें मालूम नहीं थी। आयरन की भी मेटलर्जी हमने कहीं 11वीं 12वीं सदी में या 8वीं सदी में कहीं सीखी है, उसका प्रचलन नहीं था। तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि मलकाना रुपया वो क्वाइन होगा, वो भी नहीं था। तो उससे पहले कापर शापर ये था नहीं धातु। तो सबसे पहली जो मुद्रा, मैंने चेंज करना है कोई मटेरियल, कहीं जाना है और हमने नमक लेना है, तेल लेना है, तो क्या देना है उसको, पैसा तो था नहीं, कागज तो भूल ही जाओ, कागज तो 16वीं सदी में आया हमारे पास। तो जो मुद्रा, जिसको विवाह शादी होती थी बच्ची की, उसको अगर घर जाना है, ससुराल में बसना है, उसको एक सपोर्ट देनी है, जिसको आज हम दहेज के एंगल से भी नाम दे देते हैं, या उसको बैंक बैलेंस होगा, गोल्ड के आभूषण दे सकते हैं, मोती हीरे, ताकि इसको मुसीबत के समय वो उसको बेच करके कर ले। लेकिन उस वक्त की बात करें, हजारों सदियों पहले, तो तब इस कौरी ने, जिसको हम डोगरी में कौडी कहते हैं, इसने हमारा साथ दिया। कलीरे की कौडी पता ना देखो उसका इतिहास क्या है हमारे साथ। इसलिए उस कलीरे की कौडी का आज सम्मान है। बहुत से लोग जो आज यूज करते हैं, और बहुत से, मैं वही कल भी एक शादी में था जहां मैंने देखा ऊपर से नीचे तक कोई भी कौडी नहीं थी। इट इज ऑल मेटेलिक एंड इट इज ऑल बट एवर इज अवेलेबल इन द मार्केट। लेकिन वो समय था जब घर की वृद्ध महिलाएं, दादी, नानी, मासी, चाची, बड़े ही प्यार से, उस प्यार को तोला नहीं जाता, क्वांटिफाई करना बड़ा मुश्किल है, महीना पहले ही या 2 महीने पहले ही कलीरे बनाने शुरू कर देते थे, पुण्य का काम समझ करके। जब मेरी पोती दोती का शादी होने जा रही है, और वो जो पहला धागा गरी के अंदर से निकाला जाता था, उसमें भी मेरा पेड़ आ जाता है। उसमें अमलतास नाम का एक पेड़ है, डोगरी में हम करंगल नाम बोलते हैं उसको, लेकिन रियासी में बहुत है, पीले पीले फूल आते हैं, लेकिन उसको अमलतास बोला जाता है।
अरगवध संस्कृत में बोला गया, हिंदी हो या डोगरी हो, इन भाषाओं में जो शब्द आए कहां से आए? संस्कृत से आए। संस्कृत जो सारी भाषाओं की जननी है। तो ऐसे थोड़ा थोड़ा चेंज है, मिलते जुलते नाम है और लग जाता है कि वहां ये कहा गया तो ये यहां हो गया। फॉर एग्जाम्पल लवण है, लवण नमकों को कहते हैं, और लवण संस्कृत का शब्द है, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते जब तक डोगरों ने सीखा, जब उसको उच्चारण किया, और उस वक्त तो ये डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं थी, ये मोबाइल पे कहीं जब आप कहोगे प्रिंटिंग थी, कोई कहीं तमिलनाडु में किसी ने ये बात समझी, नाम लिया किसी पेड़ पौधे का, वनस्पति का, तो वो यहाँ तक नाम आते आते बिगड़ गया थोड़ा बहुत। तो ऐसा ही हुआ, और उस पेड़ का नाम क्या हो गया? किसका? जो लूनक है, एक अभी दिखाएंगे आपको वनस्पति, और उस लूनू को बेसिकली हमारे उर्दू में कुल्फा कहा जाता है, लेकिन हमारे जो गांव वाले हैं ना, प्योर डोगरी में उसको लूनकी भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें नमकीनपन है, नमक होने से लून। और शब्द कहां से आ रहा है? संस्कृत से उधर से आ रहा है। और यही शब्द चलते 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 जब कश्मीर पहुंचता है वो नून हो जाता है। जहां हम लून बोलते हैं वो नून बोलते हैं। तो उनकी जो नमकीन चाय होती है उसको बोलते हैं नून चाय। और अच्छा, वेरी गुड। और जो प्लांट है जिसको हमने कहा लूनकी या लूनक, उसको क्या कहते हैं कश्मीरी? नूनर, क्योंकि नून शब्द आ गया। नून का मतलब लून, नून का मतलब अंग्रेजी से मत लीजिए कि दोपहर है। हर भाषा में एक खासियत है पेड़ पौधों के प्रति, कीटों के प्रति, परिंदों के नाम है। उन्होंने कैसे बनाए भाई? उन्होंने कोई पीएचडी नहीं करनी थी हमारे बुजुर्गों ने, और उन्होंने कोई उनको लोभ लालच नहीं था, या इससे कोई पैसा अर्जित करने का कोई तरीका नहीं था, कोई उन्होंने बड़े बड़े अवार्ड नहीं लेने थे, कोई उन्होंने मशहूरी ही नहीं होनी थी उनकी। ऐसे लोगों ने ये नाम दिए, ये शब्दावली दी है, चाहे डोगरी हो, हिंदी हो, कश्मीरी हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, ये शब्दावली उन्होंने दी है। और गूगल में जब मैं देखता हूँ बड़ी खुशी होती है कि तमिल के नाम हैं, तेलुगु के नाम हैं, मलयालम के हैं, गुजराती के, बंगला के हैं, लेकिन डोगरी का नहीं आता। अब मैं डोगरी में पिछले 40-50 साल से पूछ के लोगों से पूछा, मुझे भी क्या कहाँ पता था पहले। अब चूंकि 50-60 साल पूछते हो गए तो अब मुझे आ रहे हैं, तो मैं पर ये गूगल में कब आएंगे? डिक्शनरीज भी हमने बनाई है, वो काम कर भी रहे हैं, लेकिन अकेले का काम नहीं है। और डिजिटल टेक्नोलॉजी में किस तरह से गूगल में डालना है, ये अपने आप में एक प्रोजेक्ट होना चाहिए और होगा। पर आज की डेट में अगर हम कौडी लिखेंगे, या हम ब्रैकेट लिखेंगे, या हम क्रंगल लिखेंगे तो नहीं आता है, आना चाहिए। तो ये एक काम है। तो ये ट्री टॉक जो है, जिसको हिंदी में हम कहेंगे पेड़ परिचर्चा, और डोगरी में ही इसका ट्रांसलेशन किया रुख रागड़ा। इसमें हमने खूबसूरत बात क्या की कि बहुत से टेक्निकल टर्म्स, साइंटिफिक टर्म्स, डीएनए, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रियन, साइटोप्लाज्म, है ना, या फंजाई में ले लीजिए, माइकोलॉजी में एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स, एस्कस, बेसिडियम। अगर आपने पढ़ा, मुझे नहीं पता कि आप बॉटनी के हैं कि बॉटनी के हैं या दूसरे बच्चे हैं? बॉटनी के। हाँ, तो इनके लिए क्या होना चाहिए डोगरी का शब्द? अगर एक अंग्रेज बना सकता है यूरोप वाला, तो क्या हमारे दिमाग भगवान ने नहीं बनाया वैसा ही वैसा सोचने का? बिल्कुल है। और हमने वो कारनामा कर दिखा है। और उस पर्टिकुलर एक कमेटी बनी, पैनल बना, जिसमें रमेश अत्री जी भी हैं। लेकिन ये रमेश अत्री जी जब जुड़े, शायद 2000 कब की बात होगी, 16 या पता नहीं कब है। हाँ, नहीं हमारी नहीं बाद में हुआ। मेरी जो पुस्तक एक आ चुकी थी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी टर्मिनोलॉजी की बुक है, वो 2008 में प्रिंट हुई। और वो मैंने क्यों लिखी? क्योंकि 2007 में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मिनिस्ट्री है, उनकी स्कीम में है, जब 8th शेड्यूल में कोई लैंग्वेज आ जाती है तो बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। डोगरी के लिए भी खुल गए, क्योंकि 2003 में ये 22 दिसंबर को आ गई, उस रिकॉग्नाइज हो गई लैंग्वेज। कश्मीरी तो पहले से रिकॉग्नाइज थी, पंजाबी भी पहले से है, बांग्ला भी है, लेकिन डोगरी नहीं थी। तो ये 2003 में आ गई। तो 2007 में उन्होंने एक गोष्ठी की, संगोष्ठी 3 भाषाओं में, कश्मीरी, पंजाबी और डोगरी। इसमें भाई साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, अगर हम लिथोस्फीयर कहते हैं, हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, बायोस्फीयर कहते हैं, जो भी कहते हैं, माइकोराइजा कहते हैं, या मैमल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, या उधर ले लीजिए जिम्नोस्पर्म्स हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, या टेरिडोफाइट्स हैं, या ब्रायोफाइट्स हैं, इधर मॉसेस हैं, इधर फर्न्स हैं, व्हाटएवर। इसका क्या नाम है भाई डोगरी भाषा में, या कश्मीरी में, या पंजाबी में? और मुझे अच्छा भी लग रहा है, रोमांचित हो रहा हूँ वो याद करते हुए कि उस वक्त मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे के कम से कम कोई 1000 शब्द उनके आगे रख दिए, ए से लेके जेड तक लिखा। ए बायोसिन, सी फॉर क्रायोस्फीयर, डी जो भी था, डिट्रोमाइकोटिना,
डेट्रोमाइसिड्स, इस तरह से इकोस्फीयर या एक इकोटोन होती है, इकोटोन, ऐसे शब्द जो कि शायद उनके सिर से भी निकल गए हों, क्योंकि वो ज्यादा साहित्यकार थे, राइटर थे, कोई कश्मीरी का बड़ा विद्वान था, लेकिन उसको साइंस का ज्ञान नहीं था। तो ये एक ऐसा आदमी उनको मिला जिसमें साइंस के बारे में भी मैंने ज्ञान था और एट द सेम टाइम डोगरी भाषा जो मेरी मदर टंग है उसमें मुझे ज्ञान था। तो मेरी जो हिट कर गई, और वो वाली नहीं कर पाए कश्मीरी वाले विद्वान, उस वक्त 2007 की बात है, दिसंबर में, ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, उस वक्त रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी बोलते थे, तो वहां पे वो पीपीटी हुई थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो उसने मुझे इतना बूस्ट किया ना कि जब 10-20 लोग आपको कह रहे यार वेल डन, आपने इतने शब्द बना दिए हैं, अभी तो हम सोच ही रहे थे कि ये शुरू करेंगे। तो मैंने 2008 में जब तब तक जितने शब्द बनाए थे ना, इंक्लूडिंग फॉर डीएनए, वो मैंने इंक्लूड कर दिया उस बुकलेट में, 2008 में प्रिंट हुई। तो उसके बाद फिर वो वहां से आती रही टीमें, एक बॉटनी के लिए और एक एग्रीकल्चर टर्मिनोलॉजी के लिए, वो भी 2 बुकलेट्स आ गई हैं, जिसमें सिर्फ मैं ही नहीं, एक आदमी का एक सीमित होता है समय भी कहिए और ज्ञान भी। तो एक नॉलेज अगर मैं, जैसे मैंने बनाया डीएनए के लिए, क्या बनाया, अभी बड़ी चर्चा लंबी हो जाएगी, 2 लड्डू मंच का अमल, वो कैसे बना वो बाद में बात करेंगे, लेकिन उसको रखा गया इस पैनल के सामने जिसमें ये भी बैठे थे। तब मैंने कहा जिस दिन आपको लगेगा डीएनए का, डीएनए आपको बड़ा छोटा सा शब्द लग रहा है, लेकिन इसको लंबा खींचो ना पूरा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, अगर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड को डोगरी में बनाना तो दिमाग खराब हो जाता है ना सोचने में। तो मैंने तो शायद 4 महीने या 6 महीने लगाए थे बनाने में, और मैंने इनको कहा मैंने बनाया है 2 लड्डू मंच का अमल। क्यों बनाया है 2 लड्डू, 2 लड़ियां, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड है उसका, मैं डीऑक्सीराइबोज का नहीं बना पाया डोगरी में, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। लेकिन न्यूक्लिक एसिड, एसिड के लिए अमल शब्द है, जहां से कुड़िए खमीरे बनाने थे आंवला पाया, जहां आंवला इज द फल, आंवला इज द फल, इसलिए वो शब्द मैंने क्या करना था, वो तो सदियों से हमारा हर भाषा में वैसा ही है, तो अमल को अमल ही रहने दिया। लेकिन ये कौन सा एसिड है, ये तो एक सेल के अंदर का न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक के लिए मुझे शब्द घड़ना पड़ा। जो शब्द गढ़ा वो आसान होना चाहिए, अपनी भाषा से मिलता जुलता होना चाहिए। तो मैंने कहा ये मंज है, एक तो मंज बफेलो होती है ना, वो पंजाबी टच है, लेकिन आज तो उसी मैं रखने है ना, तो मेरा मंज मतलब सेंटर, तो मंज वाला सेल को जरूरी नहीं है वो मंज में हो, इट कैन बी एन पेरिफेरी आल्सो। लेकिन यार जिस तरह से उन्होंने शब्द बनाया है, और हिंदी वालों ने नाभि के साथ जोड़ा था, हिंदी में है इसका है नाभि, नाभिक, या केंद्रक भी रखा, जैसे केंद्र सरकार है। मैंने कहा यार केंद्र का तो मंज क्यों नहीं, मेरी डोगरी में केंद्र शब्द नहीं आएगा, क्योंकि मेरी भाषा में लोग नहीं समझते। लेकिन मंज, मंज मैंने मंज पसारा है, मंज खट डाया, सो मंजक लेके मंजक मैंने कर दिया न्यूक्लियस। सबसे पहले मैंने ही समझा कि जब मैं मंजक बोलूंगा इसका मतलब होगा न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, सेल के अंदर वाला। तो न्यूक्लिक एसिड को क्या बोलूंगा, मंज की जमा अमल, और इसको इकट्ठा करेंगे तो बन जाएगा मंज का अमल। और मंज का अमल कौन सा है, 2 लड़ियों वाला है, डबल हेलिक्स है। तो मैंने कहा 2 लड्डू मंच का अमल, और जब 1 लड्डू मंच का अमल होगा तो आरएनए हो जाता है, दैट इज सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इनके आगे रखा गया। मैंने कहा जिस दिन मेरे से भी खूबसूरत शब्द गढ़ा जाएगा, कोई भी गढ़े, सारे मिलके गढ़े, उस दिन मेरे शब्द की कोई बिसात नहीं है, कोई उसकी एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी, क्योंकि हर पॉपुलैरिटी वो शब्द होता है जो बोला जाए, जो समझा जाए। तो अगर आप बना देंगे तो फिर, लेकिन इन्होंने भी मेरा ही चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया, और उस डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है, नॉट ओनली फॉर डीएनए, इवन फॉर फ्लोरा एंड फाना। अब चूंकि डोगरी में बात कर रहे हैं तो डोगरी के ही शब्द हमने गढ़े, तो कैसे फ्लोरा के नाम ना सैला, सलैर, सल्तन, ये शब्द हमारे पास डोगरी में है, हमारी वोकैबुलरी में है। लोगों को पता है ये बरसाती सैला सैला हो गया सब कुछ, या सल्तन बड़ी शैल है, वटएवर। तो मैंने इस शब्द को उठाया, इसकी क्या है, कठेर है। कठेर मीन्स एग्रीगेशन है, कट्ठा हो जाना, इसको कट्ठा, उसको सल जमा कठेर शब्द है तो सलतेर बनाया, लेकिन उसको सलतैर कर दिया, क्योंकि सलैर भी बोलते हैं लोग। सलतैर शब्द फ्लोरा के लिए हो गया। जब फ्लोरा के लिए अगर सलतैर है तो फाना के लिए क्या हो सकता है, वहां जंतु का शब्द उठाया, लेकिन डोगरी में बोलते जंतु, लेकिन जंतु ही समझ लो, जंतु और सलैर और जंतैर कर दिया इसको। ये थोड़े दिन अटपटा लगेगा, पर मुझे, मैंने तो 15-20 साल हो गए, 2008 की, और अब हो गए 16-17 साल, तो अब मुझे तो सलतैर जंतैर इतना ही प्यारा लगता है, इतना फ्लोरा फाना लगता है, मुझे कोई अटपटा नहीं लगता। तो इस तरह के हमने जो शब्द बनाए, उसका एक हमने ट्री टॉक के माध्यम से इसका भी प्रचार प्रसारित किया। जब तक ये शब्द आप बोलोगे नहीं, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो कैसे इसका आगे भाषा कैसे डेवलप होगी, और किस तरह से आपका जो ज्ञान है, जो हमारे बुजुर्गों ने दिया,
उन्होंने कुछ सोच के शब्द, जैसे ब्रैंकेट है, ब्रैंकेट हाथ खड़ा करो जिसको ब्रैंकेट नहीं पता, जिसको पता है वो नहीं खड़ा करे, जिसको नहीं पता इसका सभी को पता है। ब्रैंकेट तो हमारा शब्द आया कहां से, कैसे बन गया डोगरी में ब्रैंकेट? कुछ लोग बसोली के बसूटी भी बोलते हैं, तो बेसिकली संस्कृत से आया। संस्कृत में इसको वासा बोला गया। इसकी एक किस्म की खुशबू होती है, वासना होती है, हालांकि वो अनप्लेजेंट है, बट व्हाटएवर, वासा। लेकिन उन्होंने एक और संस्कृत में नाम दिया था शेर से जोड़ के, और उन्होंने फूल को देखा, उनको ऐसे लगा जैसे शेर जो है मुंह खोल के हंस रहा है, शेर की मुस्कान है। सिंह जमा हास्य, सिंहास्य, और वही शब्द जहां बैठा होता है राजा, सिंह आसन। कैसे शब्द बनते हैं? एक शब्द सिंह है, सिंह से सिंहास्य ब्रैंकेट हो गई, सिंहासन राजे का हो गया, है ना, और भी कई हैं शब्द। इस तरह से शब्दों के साथ खेलना चाहिए। शब्दों का भी एवोल्यूशन होता है, विकास होता है। तो ट्री टाक में हमने इसको भी जोड़ा, और ट्री टाक के 14 साल जो हुए उसमें हमने इस शिद्दत से लोगों को जोड़ा, खासकर बच्चों को, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कि नॉट ओनली जम्मू बट इवन कश्मीर, एंड नॉट ओनली सिटी जम्मू और सिटी श्रीनगर, बट इवन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, तो नॉट ओनली हेडक्वार्टर्स, पर ऐसी ऐसी नूक एंड कार्नर, जैसे एक दो गांव का नाम लो, जैसे फलाटा, है ना, जैसे जगानू, रामनगर, रामनगर भी थपलाल, चोड़ मोटू, सो मैनी। और कश्मीर की बात करें तो डक्सम, है ना, या गुरेज, या वहां पे वो था बांडीपुरा, बुल्लर के किनारे। लद्दाख की बात करें तो उधर भी है, वो क्या है, उसका नाम क्या है, मुलबैक, और ले के भी एक दो गए, चिलिंग कोई जगह है वहां। इवन आउटसाइड अमृतसर, दिल्ली, बेंगलोर, मैसूर, देहरादून, इवन आउटसाइड इंडिया। बाय द वे आई वाज इन अमेरिका फॉर सम टाइम, तो शिकागो, न्यूयॉर्क, विस्कॉन्सिन, पेंसिल्वेनिया, जहां जहां मैं पहुंचता हूं तो मैं ये इसका। और बात क्या है, पेड़ों की बात है। पेड़ जो सांसों का रिश्ता, हम ऐसे तो किसी के साथ भी कह सकते हैं तेरे साथ है, होता नहीं है वो। असली यही है, जो ये सांस छोड़ता है वो हमारे लिए लाइफ गिविंग ऑक्सीजन है, और जो हम छोड़ते हैं वो उससे इसका जो है, इसको सोखने में, फोटोसिंथेसिस में चाहिए होती है। ये है सही सांसों का रिश्ता। तो जिनसे सांसों का रिश्ता, उनसे मोहब्बत क्यों ना हो, उनके बारे में बात क्यों ना हो, उनके लिए हम थकने की बात क्यों करें? हम नहीं थकते। तो ये ट्री टॉक का प्रोग्राम जो है बहुत कामयाब रहा, और उसी कड़ी में जो आज की बुक है उसका नाम भी देखिए कितना सुंदर लोगों ने भी कहा, तो अब मैं भी कहने लगा, सुंदर ही बन गया है। उसका नाम है हिंदी में पुष्पित पुलकित पथ पे। पुष्पित बना पुष्प वाला रास्ता हो सकता है, जंगल हो सकता है, बाग हो सकता है, पुष्पित। और पुलकित रोमांचित करने वाला, खुशी देने वाला। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं जब तो मैं ज्यादा खुश हो गया पेड़ पौधों की बात। पुल के पथ पे, पथ हो गया रास्ता। अंग्रेजों ने पाथ बना दिया हमारे चोरी करके, अदरवाइज हमने पहले कहा है पथ को पाथ बना दिया, है ना, पाथ। तो पे हो गया उस रास्ते पे जो मैंने देखे जंगल में, चूंकि मेरी जंगल की नौकरी थी, लेकिन जंगल की नौकरी में एक लिमिट होती है। जरूरी नहीं है कि आपने इस नाले में भी जाना है, तो लोग गाड़ी से कम ही उतरते हैं। तो लेकिन नहीं, मैं नाले में जाके गुज्जर बकरवाल के साथ उसके साथ चला 6 घंटे 8 घंटे, इसलिए कि रास्ते में चलते कुछ आएगा जड़ी बूटी वनस्पति, वो बता देगा मुझे नाम। और मैं इधर बैठ के खड़े होके अपने, तो इधर तो नहीं कह सकता ना उसको, भाई उसका क्या नाम है, किसका का, जब तक वो सामने नहीं होगा तो बात नहीं हो सकती। तो आपको 2-4 पेड़ों के नाम बताने के लिए, ये ऊपर जो है इसका नाम 7 पत्तियां है। ये पेड़ देख रहे हैं, तो काउंट करेंगे अगर हम, तो एक जगह से 7 पत्ते निकलते हैं। देखो कहीं 8 भी हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कहीं 6 भी हो सकते हैं, बट एक मीन निकाला गया, हमारे बुजुर्गों ने निकाला है 4-5 हजार साल पहले, इसलिए हमें उसका सम्मान भी करना है। उसका नाम 7 पत्तियां। पर संस्कृत में निकला था पहला सप्तपर्णा, सप्तपर्णी से क्या हुआ, 7 पत्तियां। और उसी का मैंने डोगरीकरण किया था कई बार, जहाँ पे दिखती भी थी वो, शायद अभी भी इन्होंने कोड लगाया, QR कोड हो सकता है इसमें भी डाला गया हो, उसका सतपत्तरा डोगरीकरण किया, सतपत्तरा। और इसी तरह एक और पेड़ है, वो देखो बड़े बड़े पत्ते हैं उसके पीछे, ये लगे इतने ऊंचे ऊंचे हैं, दिख रहे हैं ना। तो ये जो है, ये प्लांट जो है ना, पहले एक टाइम था इसकी अपनी परिवार होता था,
जिसको बोलते थे ये अपना सेमल का परिवार, सिंबल दा कुल, स्टरकुलियेसी, लेकिन अब इसको मर्ज कर दिया पिंडी परिवार में ही, मालवेसी। तो जो वो दूसरी कहानी हो जाएगी फिर। लेकिन इस पेड़ का जो नाम है ना, पॉपुलर नाम, अंग्रेजी नाम क्या है? बुद्धाज कोकोनट। ये कोकोनट नहीं है, कोकोनट तो एक पाम है, कोकोस न्यूसिफर। लेकिन ये इसका फल जो है ना, वो बुद्धा है ना, बुद्धिज्म का लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने उसकी इज्जत में उसके नाम से दे दिया। ये उसका कोकोनट है, ऑस्पिशियस, पवित्र, एक मतलब जिसको सजदा हो, सैक्रेड कह लीजिए, तो बुद्धाज कोकोनट ट्री इसका नाम। लेकिन साइंस में एक अलग किस्म का तरीका होता है, साइंस में नाम लेने का। तो इसका जो नाम है वो है टेरिगोटा अलाटा। पहले था स्टरकुलिया अलाटम। ये भी चक्कर है कि कुछ पेड़ों को हमने कहा कल स्टरकुलिया, उसमें 60 स्पीशीज आ गई, और थोड़ी देर के बाद और साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा नहीं यार, इसमें से 20 जो है स्टरकुलिया में रहेंगे और 20 में कोई कैरेक्टर अलग है, इसलिए ये उस जाति में रखना सही नहीं होगा। और आजकल तो डीएनए आ गई है, डीएनए तो और ज्यादा कहती है ये बिल्कुल अलग है, स्टरकुलिया नहीं है, तो इसको अलग जीनस टेरिगोटा। पर इसके पीछे भी नाम में भी कुछ न कुछ फीचर होता है। टेरी शब्द यहाँ भी होगा ना, टेरोकार्पस भी है एक ट्री, कार्पस मतलब फ्रूट, टेरो मतलब विंग, तो यहाँ पे भी टेरी आ रहा है, मतलब इसमें भी सीड विंग्ड है। तो वो कैरेक्टर जो है इसको डिस्टिंग्विश कर रहा है स्टरकुलिया से, उसमें सीड विंग नहीं होगा, तो ये उस कैरेक्टर पे इसका नाम अलग से हो गया। पर ऐसे बुद्धा कोकोनट, ये जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं, अभी फूल नहीं है इसमें, पर इसको चांदनी नाम है हिंदी में, चांदनी। तो अंग्रेजों ने क्या दिया, हमारे से अंग्रेजों के उधर देश में होता नहीं है, तो उन्होंने इसको बोला मून बीम ट्री, मून बीम, चांद की रोशनी, मून बीम। अब ये जो है पौधा, ये देख रहे हैं आप, जहरीला पौधा है, हमारा है नहीं, अमेरिका का है, लेकिन हमने इसको भी सम्मान से रखा हुआ है। तो ये जो है इसका है कनेर, हिंदी नाम कनेर, पर आया कहां से? करवीरा से आया। संस्कृत में करवीरा कहा, करवीरा करवेर करके बिगड़ते बिगड़ते कनेर हो गया। हमारा जाम्बू, जम्मू का नाम जाम्बू है, जम्मू बाद में बना, वो गलती से बना, हमने डिस्टार्ट कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, क्योंकि जो राजा था जिसने ये शहर बसाया उसका नाम भी जाम्बू फल, जाम्बू फल माने जमून टालन, उसको संस्कृत में पुराना नाम जाम्बू है, तो जाम्बू फल, उसका नाम था जाम्बू लोचन, लोचन मतलब आंख, उसकी आंख, क्योंकि महाभारत में कहा गया कि जो हमारे कृष्णा थे उनकी आंखें इतनी खूबसूरत जितना जामुन का फल। ये कहाँ कह दिया भैया, 4000 साल पहले कह दिया, तो जाम्बू लोचन तो उसके बाद आया। तो जाम्बू लोचन का जब नाम करना था, चाहे दादी ने रखा, नानी ने रखा, चाची ने रखा, मौसी ताई किसी ने भी रखा, उसने भी वही संदर्भ दिया है कि जाम्बुल फल, जामुन टल्ले, उसके फल की आंखों वाला खूबसूरत राजा या बटर। तो ये जाम्बू लोचन भी वही है लोकेशन जहां पे काफी ज्यादा जामुन की डाइवर्सिटी होती है, ठीक है ना। इसको पहले हम यूजीनिया ही कहते थे, अब उसमें भी चक्कर हो गया, जितने अमेरिका में है ये पेड़ इस तरह के, इस मिलते जुलते, उनको कहते हैं यूजीनिया, यूजीनिया। और जो इंडिया वाले हैं उसको कहते हैं साइजाइगियम, साई माने जाइगियम, इसमें कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं, उससे नाम आ गया, जाइगोट होता है जैसे जाइगियम। तो हर नाम में ना रोमांच होना चाहिए जब डिस्कस करें, चाहे हिंदी नाम हो, साइंटिफिक हो, बोटानिकल हो, जोलॉजिकल हो, और वी शुड फील प्राइड इन अवर indigenous knowledge. So with this message I will take leave. Thank you. Thank you so much.